अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सारी वो डिजीज़ हैं, ह्यूमन के जो डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो पढ़ लिए हैं। उर्दू इंग्लिश मीडियम के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं अलग से। ठीक है, इस टॉपिक का भी उर्दू मीडियम का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है। तो बच्चे, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो है ये बहुत अहम टॉपिक है। या इसमें से जो बड़े टेक्निकल जो है एमसीक्यूज और शॉर्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। और इसके अलावा इसमें से जो है मुख्तलिफ कार्सिनोजेंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कार्सिनोजेंस के नाम पूछे जाएंगे। एक दो कार्सिनोजेंस के नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कितने कार्सिनोजिन पाए जाते हैं, और कौन सा कार्सिनोजिन कौन से आर्गन को मुतासर करता है। ठीक है, और स्मोकिंग के जो दूसरे बैड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल से। अच्छा, स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। तो जानलेवा जो बीमारियों के जो हैं रिस्क है वो डेवलप होता है किन में, जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकर्स हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क ऑफ स्मोकिंग इज द abnormalities एंड कैंसर। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर हैं या आर्गन में abnormalities आ गई हैं, तो जो जिसकी वजह से वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं मुख्तलिफ आर्गन्स आपके, तो कहाँ कहाँ पे ये कैंसर काज कर सकते हैं। एबनॉर्मेलिटीज एंड कैंसर इन लंग्स, फेफड़ों का कैंसर है बेटा, किडनी का यानी कि गुर्दों का कैंसर है, ऑरल कैविटी यानी कि मुंह का कैंसर है, लेरिंग्स यानी कि आपका जो वॉइस बॉक्स है उसका कैंसर है, ब्रेस्ट यानी कि छाती का कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है, आइसोफेगस का कैंसर है जो कि फूड पाइप है, पेंक्रियाज का, लेबलबे का कैंसर है, और मेदे का कैंसर है। तो ये आप मेन जो आपके जो सारे आर्गन है उनको ये मुतासर कर रही है स्मोकिंग। ठीक है, तो ये स्मोकिंग के बुरे असरात हैं। ये इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में आता है कि इस आपके ए टू जी तमाम जो है आपके सर से लेकर पाँव तक ये आपको डैमेज कर रहा है स्मोकिंग। अच्छा जी, आगे जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं। ठीक है, टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4,000 डिफरेंट केमिकल्स लाइक निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें बच्चे, उसने बात की है कि जो तंबाकू का धुआं है उसमें 4,000 मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं। उसने अब केमिकल्स की बात की है। अगर एमसीक्यूज आए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कितने केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने या एक दो केमिकल्स के नाम लिखे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने लिखना है कि 4,000 केमिकल्स पाए जाते हैं। और दो केमिकल्स के नाम क्या हैं जी? निकोटीन है, बड़ा मशहूर है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये बड़े मशहूर जो हैं ये केमिकल्स हैं। आगे एक एक ट्रिकी चीज यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होकर गलत लगाते हैं। उसने बताया कि 4,000 केमिकल्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ दीज देयर आर मोर देन 69 नॉन कार्सिनोजेंस। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। कार्सिनो का मतलब है कैंसर। तो जो कैंसर काजिंग केमिकल्स हैं, ठीक है, कैंसर काजिंग एजेंट्स हैं, कोई भी चीज जो कैंसर पैदा करे, चाहे वो शुआएं हों, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे कोई वायरस हो, जो भी चीज हो उसको हम कार्सिनोजेंस बोलेंगे। ठीक है, जो कैंसर पैदा करता है। उसने कहा कि 4,000 केमिकल्स हैं और उसमें से 69 से ज्यादा क्या है? कार्सिनोजेंस है, काज कैंसर इन ह्यूमंस। तो ये ट्रिकी एक एमसीक्यूज यहाँ पे बनता है कि तंबाकू के धुएं में कितने कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। तो उसने ऑप्शन दिए होते हैं, 4,000 हैं, 69 हैं, 5 हैं, या इतने हैं। तो बेटा यहाँ पे आपने 69 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने 4,000 को नहीं लगाना। तो अच्छा, कार्सिनोजेंस के नाम लिखें जी। तंबाकू के धुएं में कितने, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तंबाकू के धुएं में इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन पे आप अच्छे तरीके से ध्यान दें। उसने कहना है कि कार्सिनोजेंस क्या है, तंबाकू के धुएं में कितने कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं, किसी दो के नाम लिखे। तो आपने दो के नाम क्या लिखने हैं एग्जाम्पल में? टार है और बेंजीन है। इनके बारे में आगे हम जाकर थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस तरह मुतासर करती हैं। उसके बाद बेटा है ये हम मुख्तलिफ केमिकल अब पढ़ना शुरू करते हैं कि सिगरेट के धुएं में कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला केमिकल है यहाँ पे निकोटीन। निकोटीन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट्स। तो सिगरेट में सबसे ज्यादा चीज जो पाई जाती है वो निकोटीन है। इट डैमेज मैनी टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्रेन। ये जिस्म के बहुत सारे टिश्यूज को डैमेज करता है और ब्रेन के टिश्यूज को भी डैमेज करता है। बेसिकली बेटे ये करता क्या है कि ये एक और हार्मोन होता है डोपामीन, जो कि खुशी का हार्मोन है। ठीक है, ये उसकी केमिस्ट्री को चेंज करता है। तो उसकी केमिस्ट्री जब चेंज होती है, उसका काम तो खुशी देना है। अब वो हार्मोन हमें हर वक्त तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो
जब ये उसको एक्स्ट्रा ट्रिगर करता है, उसका जो इखराज है वो हद से ज़्यादा कर देता है निकोटीन, ठीक है। तो जब ज़्यादा कर देता है तो फिर एक किस्म की जो एडिक्टिवनेस है, जिसको हम कहते हैं कि लत लग जाना, वो लग जाती है, और जो दिमाग है वो मुख्तलिफ आरतों का शिकार हो जाता है। वो क्या है, देखें, अब खाना है एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, अगर आप हर वक्त खाते रहेंगे तो फिर क्या है, वो बुरी चीज़ है। तो इसी तरह ये हार्मोन है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर इस ये खुशी का हार्मोन जो डोपामीन है, अगर वो हद से ज़्यादा खारिज होगा तो नुकसानदेह है। तो ये निकोटीन क्या करता है, उस डोपामीन को मुतासर करता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो भी डैमेज होते हैं। इट आल्सो हार्डन्स, ये सख्त करता है वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये आर्टरीज आपको पता है कि वो ब्लड वेसल्स हैं जो दिल से खून लेकर सारे आर्गन्स तक जाती हैं, ऑक्सीजन वाला, ठीक है ना। एंड रिजल्ट्स इन हार्ट प्रॉब्लम, और इसके नतीजे में ये हार्ड कर देता है निकोटीन जो है, वो जो आर्टरीज हैं हमारी, ठीक है, जो दिल से खून लेकर जा रही हैं, उनको क्या कर देता है, सख्त कर देता है। उसके बाद बेटा जी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये साइलेंट किलर है, खामोश कातल भी बोलते हैं हम इसको। वजह इसकी ये है कि बच्चे इसकी कोई स्मेल नहीं है इस गैस की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है कि आपके माहौल में पाई जाती है, आप खारिज भी करते हैं, ठीक है, सांस के जरिए ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये गाड़ियों के धुएं वगैरह में और सिगरेट के धुएं में पाई जाती है, ठीक है। जब चीज़ें इस तरह जलती हैं तो ये पैदा होती है। तो इसकी कोई खुशबू या कोई स्मेल या इस तरह की बदबू महसूस ही नहीं होती, ठीक है ना। तो इस वजह से इंसान को पता नहीं चलता और इसका शिकार हो जाता है, और ये सीधी मौत की तरफ लेकर जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टोबैको इज बर्न्ट ड्यूरिंग स्मोकिंग। तो स्मोकिंग के दौरान जब तंबाकू जलता है तो क्या बनती है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज पॉइजनस गैस, ये जहरीली गैस, इट कंबाइंस विद द आरबीसीज एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। देखें बच्चे, होता क्या है कि हम ऑक्सीजन लेकर जाते हैं सांस के जरिए, ठीक है, वो फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से उसने खून में शामिल होना है एल्वियोलाई में, ठीक है ना, एल्वियोलाई के जरिए वहां पे गैसों का तबादला होना है, तो ऑक्सीजन ने फेफड़ों में। तो अगर हम सिगरेट के धुएं के जरिए, फेफड़ों के जरिए हम सिगरेट का धुआं जिस्म में लेकर फेफड़ों में लेकर जा रहे हैं, और वहां पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड भी उस धुएं में शामिल है, तो जहां पे ऑक्सीजन ने मिलना था, बाइंड होना था, वहां पे ये जाके बाइंड हो गया। यानी कि रेड ब्लड सेल्स में जहां ऑक्सीजन ने लोड होना था, वहां जाके क्या है, वहां ये शामिल हो गई है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट होगी क्योंकि उसकी जगह ले ली है ऑक्सीजन की कार्बन मोनोऑक्साइड ने। अब ये ट्रांसपोर्ट होगी तो ये आपको पता है कि ये बहुत पॉइजनस गैस है, खामोश कातिल है, नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद बेटा है टार। टार हमने पढ़ा है, हमने ये दो मसाले पढ़ी हैं कार्सिनोजेंस की, ये कैंसर काज करते हैं। हमने पढ़ा एक टार है और एक बेंजीन है। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये भी केमिकल है एक जो कि कैंसर काज करता है। टार इज प्रेजेंट इन सिगरेट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो ये सॉलिड पार्टिकल की सूरत में पैदा मौजूद होता है सिगरेट के धुएं में, सिगरेट में मौजूद होता है बेसिकली। व्हेन इट इज इनहेल्ड, जब इसको इनहेल किया जाता है, अंदर लेकर जाते हैं अलॉन्ग विद स्मोक, धुएं के साथ, इट इज डिपॉजिटेड इन लंग्स। तो ये फेफड़ों में क्या है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ आर गैसियस एक्सचेंज। तो देखिए बच्चे, वहां पे जो एल्वियोलाई में गैसों का तबादला होना है, तो वहां तो ये जमा हो गया है, ठीक है, और उनको गैसों के तबादले के लिए जो है वो जगह कम कर दी है, और गैसों का तबादला अच्छे तरीके से नहीं होगा, ऑक्सीजन आपको अच्छे तरीके से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे ये जाके जमा हो जाता है। ये देखें आप, एक हेल्दी इंसान है जो ये उसके फेफड़े हैं, ठीक है, किस तरह माशाल्लाह ठीक है, नॉर्मल है, और ये स्मोकर किसी की स्मोकर के हैं, ठीक है, जो सिगरेटें पीता है। तो लगा लें हिसाब के किस तरह ये सिगरेट आपको नुकसान देती है। उसके बाद अच्छा ये बच्चे, ये जो है रीजनरेट सेल आपको पता है कि करते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा सिगरेट छोड़ता है तो मुमकिन है कि वो रिकवर कर ले थोड़े अरसा में, ठीक है। लेकिन छोड़ने पर मुनहसर है कि इसको छोड़ा जाए प्रॉपर, तो फिर आप सेहतमंद हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हुए भी हैं, ठीक है, वरना ये सीधी सीधी मौत खरीदने के बराबर है। अच्छा बच्चे, बेंजीन है जी, इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट्स। तो आपको पता है कि बेंजीन भी एक कार्सिनोजिन है, ठीक है, कैंसर काज करता है। इट इज अ कार्सिनोजिन एंड काज ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया किसकी वजह से होता है, बेंजीन की वजह से। ये एक आपको एक एमसीक्यू इस तरह टेक्निकल आ सकता है कि कौन सा जो कार्सिनोजिन है वो ल्यूकीमिया काज करता है या ब्लड कैंसर काज करता है। बेंजीन आएगा ऑप्शन में, टार आएगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, निकोटीन आएगा, तो आपने बेंजीन पे के ऊपर क्लिक करना है। उसके अलावा बेटा और फॉर्मेल्डिहाइड भी मौजूद होता है सिगरेट्स के धुएं में, जो कैंसर काज करता है। रेस्पिरेटरी, स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स काज करता है, ठीक है। आपके जो मैदे की और आंतड़ियों की प्रॉब्लम होती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, वो काज करता है। उसके बाद बेटा जी और केमिकल पढ़ते हैं, अमोनिया। जो अमोनिया होता है बेटा, वो भी क्या है, सिगरेट के धुएं में मौजूद होता है। इट फ्रीज निकोटीन फ्रॉम टोबैको टर्निंग इट इनटू अ गैस। तो ये क्या करता है, ये निकोटीन को जो है वो तंबाकू के धुएं से अलग करता है। निकोटीन आपने पढ़ा है कि मौजूद होती है सिगरेट के धुएं में, मेजर एलिमेंट है। तो ये उसको तंबाकू के धुएं में को अलग करके उसको एक गैस की सूरत देता है। तो ये गैस एक पॉइजनस है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक है। उसके अलावा बहुत सारे अदर इरिटेंट्स होते हैं, मुहर्रकात होते हैं। दीज इरिटेंट्स डैमेज द एयर पैसेजवेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड अच्छा ये बच्चे मुख्तलिफ किस्म की जो है इन्फ्लेमेशन आपको काज कर सकते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है। इन इरिटेंट्स की वजह से इम्यून सिस्टम मुतहर्रिक हो सकता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो काज हो सकती है, सोजश जिसको हम बोलते हैं, वो हो सकती है जिस्म में, ठीक है। तो ये एयर पैसेज वे को जो इरिटेंट हैं वो डैमेज करते हैं। एयर पैसेज वे आपको पता है कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपकी ओरल कैविटी से लेकर आपने एल्विलाई तक जो हवा का तबादला पड़ा था गैसों का। एंड काज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेज इंक्लूडिंग कैंसर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग में यही है कि स्मोकिंग आल्सो इंक्रीजेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। देखें बच्चे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये स्मोकिंग क्या करती है कि ये जो आपकी जो खून की नालियां होती हैं ना, उनमें जो है वो फैट को डिपॉजिट करने के लिए जो है वो सिग्नल देती हैं। तो आपकी खून की नालियों में जो फैट है, चर्बी है, चिकनाई है, वो डिपॉजिट होती है, जमा होती है। तो उसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इट वीकन्स ब्लड वेसल्स, ठीक है। उसकी वजह से नैरो भी हो जाती हैं, छोटी तंग भी हो जाती हैं, खून सही तरीके से गुजरता नहीं है। एक जगह से ज़्यादा तंग हो गई है तो आप एक पाइप को हिसाब लगा लें कि एक जगह से ज़्यादा तंग है, एक जगह से खुला है, ठीक है। तो वो ब्लड प्रेशर, उसका जो प्रेशर है उसमें से पानी का, वो भी ख़राब होता है, पाइप के फटने का ज़्यादा खतरा होता है। बिल्कुल इसी तरह ही जो है ना, ये अपना हिसाब लगा लें हमारी ब्लड वेसल्स का, ठीक है। स्मोकिंग काजेज द स्टेनिंग ऑफ टीथ एंड बैड ब्रेथ। अच्छा, ये जो हमारे दांतों का कलर है ये उतर सकता है, ठीक है ना। जो इनेमल होता है हमारे दांतों के ऊपर वो उतर सकता है, और बुरी सांस आती है, ठीक है। टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर। तो नॉन स्मोकर की निस्बत, यानी कि जो बंदे स्मोकिंग नहीं करते उनकी निस्बत जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, उनमें दांत के गिरने का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। उसके अलावा बच्चे, स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी है, जो उसको बढ़ाती है बाय 2 to 4 टाइम। यानी कि जो स्मोकिंग है उसकी वजह से टीबी का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, और नमूनिया का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये एमसीक्यूज आपने करने हैं कि कितने गुना कौन सा खतरा बढ़ जाता है। देखें बच्चे, जब फेफड़े हैं आपके वो डैमेज हो रहे हैं, जब आपने उनकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। अब फेफड़े थे उनका एक अपना यहाँ पे वहाँ पे इम्यूनिटी होती है इंसान की, ठीक है। मुख्तलिफ जब कोई एजेंट आते हैं बीमारियां काज करने वाले, तो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव होता है। जब आपने सिगरेट पीकर फेफड़ों को डैमेज कर दिया है तो फिर फेफड़े हैं वो उस काबिल नहीं रहे कि नमूनिया जैसी बीमारियों से लड़ सकें, ठीक है। तो कोई भी बीमारी आकर घेर सकती है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं, बॉक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। नॉन स्मोकर्स हु इनहेल द स्मोक ऑफ अदर। बच्चे मैंने वो बताया था आपको कि जो एक एक्टिव स्मोकिंग होती है, जो कि बंदा स्मोकिंग करता है डायरेक्टली, ठीक है, मुंह के जरिए वो सिगरेट को कश लगाता है। एक होती है पैसिव स्मोकिंग, जो बंदा कश नहीं लगाता, लेकिन जो बंदा सिगरेट पी रहा है उसका धुआं उस बेचारे को मुतासर कर रहा है, ठीक है, वो वैसे मरे जा रहा है, उसके धुएं की वजह से उसके सांस के जरिए अंदर जा रहा है सिगरेट की टिप से निकलने वाला धुआं, और वो उसको डैमेज कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकर। यानी कि नॉन स्मोकर को हम पैसिव स्मोकर भी बोलते हैं, कि जो कि जिसके सांस के जरिए अंदर उसका दूसरे की पिए जाने वाली सिगरेटों का धुआं जा रहा है। नॉन स्मोकर इनहेल द स्मोक ऑफ अदर्स हैव 30% मोर चांसेस ऑफ हार्ट डिजीजेज एंड लंग कैंसर।
तो जो बेचारे सिगरेट नहीं पीते लेकिन दूसरों की सिगरेट का शिकार हो जाते हैं धुएं का, जो टिप से निकलता है धुआं, फिल्टर वाला धुआं, तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ हम कहते हैं कि चंद % उसका खतरा कम है। लेकिन लेकिन खतरा उसका भी कम नहीं है, ये सारे खतरात उसी के हमने पढ़े हैं। लेकिन जो बंदा बेचारा डायरेक्ट सिगरेट का जो हो रहा है शिकार, ऊपर से टिप से निकलने वाले धुएं का, उसमें जो 30% जो हैं बच्चे दिल की बीमारियों के और लंग कैंसर के असरात बढ़ जाते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 12% ऑफ अडल्ट डू स्मोक एंड 7.6 ऑफ ऑल दी डेथ्स इन पाकिस्तान आर काज्ड बाय टोबैको यूज। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान में यानी कि 12% जो अडल्ट हैं, बालिग हैं, वो स्मोकिंग करते हैं। और उनमें से अच्छा अगर हम कहें कि 100 बंदा मरा है पाकिस्तान में, तो उसमें से 7 से ऊपर बंदे वो होंगे जो सिगरेट पीने की वजह से मरे हैं, यानी कि ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद बच्चे एक और लोगों ने आजकल बड़ा बनाया है, एक फजूल किस्म की चीज़ है वेपिंग। वेपिंग में वो क्या करते हैं कि वो एक चार्जिंग डिवाइस है, वो क्या करती है, वो एक ख़ास किस्म का एक लिक्विड होता है, उसको गर्म करती है। ठीक है, उसको गर्म करती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर होते हैं, निकोटीन भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि ये सिगरेट का मुतबादल है, ये नुकसानदेह नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। लोग वो एक तो वो वेपिंग वगैरह करते हैं डिवाइस इस तरह की, और दूसरा वो शीशा वगैरह भी पीते हैं, तो कहते हैं जी ये नुकसानदेह नहीं है। हालांकि ये इतनी गलत एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाते हैं कि कई लोगों की अमवात वाक़या हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या है, बड़ी ख़तरनाक है। अगर ये ना शॉर्ट क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि आएगा बोर्ड में, क्योंकि ये एक जो मेजर जो कंसर्निंग टॉपिक्स होते हैं ना, जो मेजर इश्यूज होते हैं सोसाइटी को पेश, उनके मतलब सवाल लाजमी आएंगे। ये बायोलॉजी में ना ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं। वेपिंग रेफर्स टू द इनहेलिंग ऑफ वेपर प्रोड्यूस बाय ई सिगरेट। ठीक है ना, तो इसको वेपिंग इसलिए बोलते हैं कि ये एक किस्म का वेपर बनता है, ठीक है ना, बुखारात बनते हैं, तो उनको इंसान इनहेल करता है और अंदर लेकर जाता है। दीज डिवाइसेस, वो डिवाइस करती क्या है कि हीट अ लिक्विड, उसके वो एक लिक्विड को गर्म करती है, विच में कंटेन निकोटीन, उसमें निकोटीन होता है, वो फ्लेवर डाले होते हैं मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने, एंड अदर केमिकल्स। ठीक है, मैनी यंग पीपल आर अट्रैक्टेड टू वेपिंग, बहुत सारे जो नौजवान हैं वो वेपिंग की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, दे बिलीव इट अ सेफर अल्टरनेटिव टू सिगरेट्स, तो दिस इज नॉट ट्रू। वो समझते हैं कि ये एक सिगरेट का अल्टरनेटिव है, मुतबादल है, हम ये पी लेंगे तो वो सिगरेट जो है उस जितना नुकसान नहीं है, हालांकि बहुत नुकसान है। वो यहाँ पे बताया भी गया है कि जो वेपिंग है ये कैन कास लंग इन्फ्लेमेशन, तो ये फेफड़ों की सोजश का बायस बन सकती है, एंड लंग इंजरी, और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। निकोटीन एंड अदर केमिकल्स इन वेप इंक्रीज हार्ट रेट। देखें बच्चे, जो निकोटीन है वो दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। ठीक है ना, जब आप आमतौर पर रोजाना ही वेपिंग करेंगे और दिल की धड़कन को बढ़ाएंगे, जो दिल है वो फिर जो है वो उसके लिए नुकसानदेह है, हार्ट की हेल्थ के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। ठीक है, दिल अगर नॉर्मल धड़कता रहेगा तो फिर ही वो फंक्शनल होगा, वरना वो किसी वक्त भी नॉन फंक्शनल हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर को भी ये बढ़ाती हैं और दिल की बीमारियों की तरफ भी ये कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इन चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए, हाईली डिस्करेज करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे, के कोई तंबाकू हमने यूज़ नहीं करना, वो मनाया जाता है 31 मई को हर साल। ठीक है, तो हर साल किस डेट को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। चलें बच्चे, ये था हमारा आज का लेक्चर, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।